चकार है। हे गाइस, सो वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो यहाँ से शुरू हुआ हमारा करवा चौथ का तैयारी। सो ये करवा चौथ के मॉर्निंग मतलब 11-12 बजे का है, जो कि मेरे हाथों में मेहंदी लगी थी। तो मैं सोची कि फिर बाद में लेट हो जाएगा, तो सोची थोड़े पतिदेव से काम करानी चाहिए, तो इसलिए। और आखिर व्रत भी तो उनके लिए ही की थी, तो इसलिए। और ये देखो हमारी मेहंदी कैसी लगी है, ज़रूर बताना। और दोनों हाथों में मैं मेहंदी लगाकर बैठी थी, सो इसलिए मैं नहीं कर पा रही थी। और बाद में अगर करती तो बहुत ही टाइम लग जाता, तो इसलिए मैं यहाँ पर नेल पेंट रिमूव करवा रही थी, ताकि बाद में फिर लगाने में आसान हो। और ये देखो पापा गए तो बेटी बैठी। छुरा हो गया, अब छोड़ दो। तो ये रहा आज मेरा साड़ी जो पहनना था मुझे। तो यहाँ सबसे पहले मैं नहा धोकर आ गई रेडी होने के लिए, क्योंकि मैं थोड़ा देर सो गई थी। और सो करके जब उठी तो लगभग 3 बज गए थे। तो सबसे पहले मैं जल्दी अपना नेल पेंट लगाई, क्योंकि बिना नेल पेंट लगाए ही सो गई थी रिमूव करके। और मेहंदी लगाई हुई थी, बस वैसे ही सो गई। एंड देन मैं यहाँ जल्दी फटाफट से रेडी हुई, क्योंकि 5:30 बजे से पूजा था। और लगभग नेल पेंट वगैरह लगा के और नहा धो कर के मुझे 4 बज गए थे। तो मैं जल्दी यहाँ पे रेडी हुई और ज़्यादा कुछ नहीं कर पाई मैं, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा लेट हो चुका था। लगभग 5 बज गए थे साड़ी वाड़ी पहन करके मुझे। तो मैं कुछ भी नहीं लगाई, बस क्रीम लगाई, एक वाइट टोन क्रीम जो कि मैं रेगुलर लगाती हूँ। और क्रीम लगा के बस आई शैडो लगाई, फेस को सेट की कॉम्पैक्ट से। एंड देन आईलाइनर यहाँ मेरा इतना प्रॉब्लम कर रहा था, आई शैडो के ऊपर ये चढ़ नहीं रहा था। और दूसरा आईलाइनर मैं कहाँ रखी थी वो मुझे मिल नहीं रहा था। तो मैं सोची कि इसे निकाल करके पलट दिया जाए, लेकिन जब मैं पलटी तो ये अंदर जा ही नहीं रहा था। तो फिर जैसे तैसे मैं सोची कि ऐसे ही लगाया जाए, बट फिर भी मुझसे सेट हुआ नहीं ठीक से। तो मैं सोची कि चलो आज काजल ही ट्राई कर लिया जाए आईलाइनर की जगह पे। तो काजल भी बहुत ही अच्छे लग रहे थे। एंड देन मैं सोची कि फिर मेकअप वगैरह करने में बाल तो मेरे सूखेंगे नहीं, तो सोची कि हस्बैंड को थोड़ा बोल लें, थोड़ा बहुत और काम कर लिया जाए, क्योंकि आज बहुत ही ज़्यादा लेट हो चुका था। मैं सोची नहीं थी कि मैं सोऊंगी तो इतना देर सो जाऊंगी, जबकि मैं बोल कर सोई थी कि मुझे उठा देना, फिर भी हस्बैंड ने उठाया नहीं। एंड देन मुझे इतना सब कुछ झेलना पड़ा, बहुत ही लेट हो चुका था। एंड देन थोड़ा सा आई शैडो बाहर निकल गया था, तो मैं उसे कॉम्पैक्ट से सेट कर ली। देन लिपस्टिक, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है मेकअप में, अगर लिपस्टिक ना लगाओ तो पूरा मेकअप फीका फीका लगता है। सो रेड कलर का लिपस्टिक मैं लगाई, क्योंकि आज तो हाँ सब कुछ रेड पहनो तो बहुत ही अच्छा लगता है। बट यहाँ साड़ी तो मैं मरून पहन रही हूँ, क्योंकि मुझे अच्छा लगा था ये साड़ी। और मैं सोच ली थी कि इसे मैं करवा चौथ पे ही पहनूँगी। ये मैं जब बनारस टूर पे गई थी तो वहाँ से ये साड़ी लाई थी, बनारसी साड़ी। कैसी लगी साड़ी आपको ज़रूर बताना। एंड देन मैं यहाँ बैंगल्स डाल रही हूँ। थोड़े बहुत नेल पेंट ठीक से सूखे नहीं थे, तो वो ख़राब हो गए थे। वो मैं बार बार चेक कर रही थी कि और तो नहीं बिगड़ रहे हैं तो एंड देन यहाँ पे जल्दी मैं बैंगल्स पहनी। एंड बाल भी थोड़े बहुत सूख चुके थे, जो कि मुझे तो लगता है ना कि मैं जब बाल सुखाती हूँ तो इतने जल्दी नहीं सूखते जितने जल्दी हस्बैंड ने सुखा दिए। मैं तो शॉक्ड रह गई और बार बार पूछ रही थी कि रियली मेरा बाल सूख गया इतना जल्दी। एंड देन आई बारी अब हेयर स्टाइल की। तो फटाफट से मैं सबसे पहले तो यहाँ मैं अपने सारे मेकअप प्रोडक्ट डब्बे में डाल रही थी, क्योंकि अगर ज़रा सा भी छूट जाता तो फिर तो बेबी का तो क्या कहना था। तो यहाँ मेरा मेकअप कैसा लग रहा है, मैं कुछ भी नहीं की हूँ, थोड़ा बहुत की हूँ। तो जो भी की हूँ वो मैं क्लियरली यहाँ शो कर दी हूँ।
जो भी आपने देखा ही मैं क्या क्या लगाई हूँ। तो यहाँ हस्बैंड ने गजरा ला कर के दिया। मैं आर्टिफिशियल गजरा रखी हुई थी कि मैं वही लगा लूँगी, बट हस्बैंड ने बोला नहीं, आर्टिफिशियल नहीं लगाने हैं, साल में एक बार ही रेडी होती हो तो कम से कम आज के दिन तो आर्टिफिशियल नहीं करो, तो मैं ला देता हूँ। एंड देन यहाँ हेयर स्टाइल की बारी आई। यार मैं बहुत कुछ सोच कर रखी थी, हेयर स्टाइल ऐसे करूँगी वैसे करूँगी, बट टाइम नहीं मिलने के कारण जो भी मैं की वो भी अच्छा ही लगा। एंड हेयर स्टाइल कैसा लगा ये आप आगे ज़रूर देखना। बस हल्का सा मैं ऊपर में पफ कर ली हूँ, ज़्यादा नहीं, हल्का ही पफ की हूँ, और पीछे के सारे बालों को लेकर पोनी बना ली। और देन पोनी बना करके मैं इसे नॉर्मल जूड़ा जैसे आप घर पे करते हो अपने मम्मी स्टाइल के जूड़े, उस तरह से मैं जूड़ा करके बॉबी पिन से सेट कर, सॉरी बॉबी पिन नहीं, वो जूड़ा पिन जो आता है उससे मैं सेट कर ली, क्योंकि फिर ये गिरना नहीं चाहिए, क्योंकि गजरा भी तो लगाना था इसके ऊपर। एंड देन फिर मैं इस पर गजरा सेट कर रही हूँ। तो ज़्यादा कुछ नहीं, बस ऐसे ही राउंड राउंड करके मैं अपना गजरा सेट कर ले रही हूँ। बहुत ही प्रॉब्लम हुआ गजरा सेट करने में। मैं हस्बैंड को हमेशा बोलती हूँ, लास्ट ईयर भी सेम ला दिए थे, मैं बोलती हूँ कि हल्का गजरा लाओ पतले में, लेकिन वो सुनते ही नहीं है। इस तरह से गजरा ला देते हैं जो कि मुझे सेट करने में बहुत प्रॉब्लम हो जाती है, और आज के दिन रेडी भी इतना होना पड़ता है कि सब कुछ फंस जाता है। फिर भी किसी तरह से करके गजरा सेट हो ही गया फाइनली। यार गाइज एक चीज़ और है आज के दिन, कि जितना जल्दी जल्दी आप फटाफट से रेडी होकर के चाहोगे कि पूजा वगैरह हो जाए और चांद का पूजा कर लो, तो ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि आज ही के दिन होता है कि चांद सबसे ज़्यादा लेट आता है और हमें बहुत ही ज़्यादा इंतज़ार कराता है। बट कोई नहीं, पति देव के लिए इतना तो हम लोग कर ही सकते हैं। और फिर बारी आती है फ्रंट हेयर स्टाइल बनाने की। तो मैं सोची थी कि डबल लाइन इस पर बनाऊंगी, क्योंकि मैं पहले कभी ट्राई की नहीं हूँ। एक होता है ना, एक आगे से लाइन होता है, एक पीछे से लाइन होता है, अच्छा लगता है। डबल ये सिंगल ऐसे जा रहा है पीछे, तो एक डबल होता है। बट क्या करूँ, ये तो मुझे ध्यान भी नहीं रहा उस टाइम पे, और दूसरी बात ये थी कि टाइम भी नहीं था कि मैं उतना करूँ। और ये हेयर स्टाइल आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगा। मैं कोशिश करूँगी कि उसके लिंक इसमें पेस्ट कर दूँ इस वीडियो में डिस्क्रिप्शन में, तो आप चेक कर लेना। यह हेयर स्टाइल बनाने में बहुत ही इजी और बहुत ही अच्छा लगता है। तो मैं ऐसे क्लिप लगा करके, और जो भी बाल बचे उसको इस तरह से जूड़ा के आसपास में घुमा ली, और देन क्लिप से सिक्योर कर ली। और ये रहा मेरा फाइनली गजरा वाला जूड़ा रेडी। तो कैसा लगा ज़रूर बताना। एंड देन अब आई बारी ज्वेलरी पहनने की। तो मैंने यहाँ ज़्यादा ज्वेलरी नहीं पहना, एक रानी हार, एक उसका सेट कान का। एंड देन मैं रेडी हो गई, क्योंकि ज़्यादा कुछ अच्छा भी नहीं लगता। एंड देन अब पूजा की बारी आई, सो आप लोग एंजॉय कीजिए मैंने पूजा किस तरह से की, आप यहाँ पे देख सकते हो। और अगर कुछ छूट गया हो, कुछ कमी लगी हो तो ज़रूर बताना, क्योंकि मैं अकेले पूजा कर रही थी। पहले बहुत सबके साथ करती थी, क्योंकि क्या कष्ट है तुम्हें मायके में रहती थी, बट द्रौपदी ने ससुराल में हाथ मैं अकेले जोड़कर पड़ कहा, गई मुझे थी, क्या कष्ट इसलिए है यह आप देन तो आप स्वयं देखो। जानते हैं क्या है। क्या कोई ऐसा उपाय है जिससे इन कष्टों से छुटकारा मिल सके। तुम्हारा प्रश्न अति उत्तम है द्रौपदी। कृष्ण ने दिया तो उसका पति स्वस्थ हो गया। अब तो उस कन्या ने वर्ष भर की प्रत्येक चतुर्थी का व्रत शुरू कर दिया और अनंत अखंड सुहाग प्राप्त किया। श्री कृष्ण ने कहा, हे द्रौपदी, तुम इस व्रत को करोगी तो तुम्हारा सभी संकट टल जाएगा। इस प्रकार और अभी आपने जो भी वीडियोस वगैरह देखे, वो वीडियो मेरे हस्बैंड ने और सिस्टर ने शूट किए थे। मैं बोली नहीं थी फिर भी, बट होता है ना कि बहुत चीज़ें भूल जाते हैं हम लोग, और फिर बार बार कैमरा ऑन करके रखना इतना पॉसिबल नहीं हो पाता। और मेनली ऐसा होता है ना कि आप किसी को बोल नहीं सकते हो कि हाँ आप मेरे पीछे कैमरा ऑन करके चलो, तो इसलिए भी।
तो इसलिए मम्मा ने बोला कि बहन को कि वीडियो शूट कर दो, तो बहन ने शूट किया। सो कुछ क्लिप्स इस तरह से बने हैं, तो आप लोग एंजॉय कीजिए। हर शिव ओंकारा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, अर्धांगी धारा, जय शिव ओंकारा एक। यहाँ मैं आरती करके अपने पूजा को संपन्न की, जो भी घर में पूजा होते हैं करवा माता के। एंड देन फिर बारी आई चांद के इंतज़ार की। सो अब चांद के इंतज़ार हो रही है। भूख लगी है। ओह, चांद हर रोज 6 बजे निकल आता है। आज 8 बज गया, नहीं निकला। सो यहाँ पे चांद निकल आए थे और मैं जल्दी जल्दी गई ऊपर पूजा करने, क्योंकि बार बार चांद निकल रहा था और बादल में छिप जा रहा था। तो यहाँ पे जल्दी से हमारी पूजा हुई चांद की एंड देन पति देव की। तो मुझे वो करवा चौथ मनाना बहुत ही अच्छा लगता है। मैं शादी से पहले भी जब टिकटॉक वगैरह में वीडियोस देखती थी या न्यूज़ चैनल में वीडियोस देखती थी करवा चौथ की, तो मुझे बस मन करता था कि मैं भी करवा चौथ ज़रूर रखूँगी शादी के बाद। एंड फाइनली मुझे भी अपने घर परिवार से ऑर्डर मिल ही गया कि आप रख सकते हैं, तो इसलिए मैं रखी। और मेरे घर ऐसा भी होता है कि तीज नहीं होता है, तो वो भी एक अच्छा हुआ कि चलो कम से कम सुहाग का कोई तो व्रत होता है, तो करवा चौथ ही मुझे करने का ऑर्डर मिला। तो यहाँ देखिए मुझे आशीर्वाद मिल रहा है। एंड देन यहाँ पे मेरा पूजा कंप्लीट हुआ, पति देव का भी और चांद का भी। और फिर बारी आती है सुहाग की चीज़ें अपने से बड़े सुहागिन को देने की। तो मैं हर साल अपनी मम्मी को ही देती हूँ, क्योंकि साथ में मम्मी ही रहती है हर करवा चौथ पे। मन झूमे नाचे गावे, जब तोहरा के पावे, बड़ा नीक लागे राजा तोरा संगवा हो। कबाहू ना हाथ छूटे हमरा सजन से, साथ रहे उनके हर जन्मवा। तो गाइज़ मैं यहाँ कुछ फ़ोटोज़ ऐड कर रही हूँ, जो कि आप इंजॉय करो। एंड वीडियो कैसी लगी लाइक शेयर एंड कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। एंड नेक्स्ट वीडियो मेरे बर्थडे ब्लॉग की आएगी। सेम डे मेरा बर्थडे भी था, सो बर्थडे का ब्लॉग आप लोग देखना नहीं भूलना। ओके, सो बाय बाय गाइज़। आप लोग वीडियोज़ इंजॉय करो एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना गाइज़।